कभी कभी रात को आसमान की तरफ देखते हुए एक सवाल मन में आता है। क्या हम सच में इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? और अगर नहीं, तो क्या हमारे पूर्वजों ने उन्हें देखा था? क्या उनसे बात की थी? आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हजारों साल पुराना है, लेकिन आज भी उतना ही प्रासंगिक लगता है। और वो विषय है प्राचीन भारतीय ग्रंथों में उल्लेखित उड़ने वाले विमान। तो आइए, बिना किसी जल्दबाजी के धीरे धीरे इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। पहले थोड़ा संदर्भ समझते हैं। जब हम विमान शब्द सुनते हैं, तो आज के युग में हमारे मन में एक आधुनिक हवाई जहाज की तस्वीर आती है। लेकिन संस्कृत में विमान का अर्थ कुछ और है। वी यानी विशेष, और मान यानी माप या वाहन, अर्थात एक ऐसा यान जो सामान्य से परे हो। ऋग्वेद में, जो संभवतः मानव इतिहास का सबसे पुराना लिखित ग्रंथ है, उसमें त्रितल विमान का उल्लेख मिलता है। एक 3 मंजिला उड़ने वाला यान जिसमें 3 पहिए और 3 पंख थे। यह यान हवा, जल और भूमि तीनों पर चल सकता था। क्या यह केवल एक कविता की कल्पना थी या कुछ और? आइए अब विमान शास्त्र की बात करते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में एक संस्कृत पांडुलिपि सामने आई, जिसे वैमानिक प्रकरण या विमान शास्त्र कहा गया। इसे महर्षि भरद्वाज के नाम से जोड़ा जाता है। इस ग्रंथ में विमानों की तकनीकी संरचना का वर्णन है। धातु मिश्रण, ऊर्जा स्रोत, दिशा नियंत्रण, यहां तक कि पायलट के लिए आहार और वस्त्र तक। इसमें कई प्रकार के विमानों का वर्णन है, जैसे रुक्म विमान जो सोने जैसा दिखता था, त्रिपुर विमान जो पानी के नीचे भी जा सकता था, और शकुन विमान जो पक्षी की तरह उड़ता था। यह पढ़कर मन में स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है, क्या यह वास्तविक तकनीकी ज्ञान था या यह प्रतीकात्मक भाषा में लिखी गई कोई दार्शनिक बात थी? अब रामायण और महाभारत की ओर चलते हैं। रामायण में पुष्पक विमान का बहुत विस्तार से वर्णन है। यह विमान रावण के पास था और बाद में भगवान राम ने इसका उपयोग लंका से अयोध्या वापस आने के लिए किया। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि यह विमान मन की गति से चलता था, उसमें सुंदर कक्ष थे और वो जितना चाहो उतना बढ़ा हो सकता था। महाभारत में तो ऐसे युद्धों का वर्णन है जो आकाश में लड़े गए। अग्नि अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, ऐसे हथियार जिनका विनाश किसी परमाणु विस्फोट से कम नहीं लगता। क्या यह केवल महाकाव्यों की अलंकारिक भाषा थी? शायद, लेकिन क्या इसके पीछे कोई वास्तविक स्मृति भी छुपी हो सकती है? यह प्रश्न हमें विचलित नहीं करता, बल्कि विचार करने पर आमंत्रित करता है। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा लोगों के मन में उठता है। क्या ये देवता वास्तव में एलियंस थे? ये सिद्धांत आधुनिक समय में बहुत प्रचलित हुआ है। एरिक वॉन डैनिकन जैसे लेखकों ने यह तर्क दिया कि प्राचीन सभ्यताओं के देवता असल में अन्य ग्रहों से आए प्राणी थे, जिन्होंने उन्नत तकनीक से मनुष्यों को प्रभावित किया। यह विचार रोचक है, लेकिन इसके साथ एक सूक्ष्म समस्या है। जब हम किसी पुरानी बात को नहीं समझ पाते, तो हम उसे एलियन का काम मान लेते हैं। लेकिन यह एक प्रकार की बौद्धिक पलायन है। यह मान लेना कि हमारे पूर्वज इतने सक्षम नहीं थे कि वे ऐसी चीजें सोच या बना सके, यह उनके प्रति न्यायसंगत नहीं। भारतीय दर्शन में देवता का अर्थ किसी दूसरे ग्रह का प्राणी नहीं था। देव का अर्थ है प्रकाश, ऊर्जा, चेतना का एक उच्चतर स्तर। यह एक आध्यात्मिक अवधारणा है, भौतिक नहीं। तो एक संभावना यह भी है कि जब ऋषियों ने देवता विमान में आए कहा, तो वे किसी आंतरिक अनुभव की बात कर रहे थे, किसी ध्यान अवस्था में देखे गए दर्शन की, न कि किसी बाहरी यान की। लेकिन इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसमें केवल हम ही हो, यह सोचना शायद हमारा अहंकार है। विज्ञान भी अब यह मानने लगा है कि जीवन के लिए जरूरी तत्व ब्रह्मांड में बहुतायत में है। नासा के वैज्ञानिक, एसईटी जैसी संस्थाएं और दुनिया भर के खगोल शास्त्री सभी इस प्रश्न पर गंभीरता से काम कर रहे हैं। और यदि अन्य सभ्यताएं हैं, तो क्या यह संभव है कि हजारों साल पहले किसी ने पृथ्वी का दौरा किया हो? इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन यह प्रश्न अपने आप में बहुत सुंदर है। एक और दृष्टिकोण जो बहुत कम लोग लेते हैं, वो है प्रतीकात्मक पठन। प्राचीन ग्रंथ केवल इतिहास नहीं थे, वे दर्शन, विज्ञान, नीति और अध्यात्म का संगम थे। उनकी भाषा अक्सर रूपकात्मक होती थी। विमान को मन के रूपक के रूप में भी समझा जा सकता है। जो मन जितना शांत और केंद्रित होता है, वो उतनी ऊंचाई पर उड़ सकता है, चेतना की ऊंचाई पर। कठोपनिषद में आत्मा को रथ कहा गया है। शरीर रथ है, मन सारथी है, इंद्रियां घोड़े हैं। यह रूपक एक गहरी सच्चाई को सरल भाषा में कहता है। तो हो सकता है कि पुष्पक विमान भी एक रूपक हो,
उस मन का जो फूलों की तरह कोमल और आकाश की तरह स्वतंत्र हो। अब इस यात्रा के अंत में एक क्षण के लिए रुकते हैं। हमारे पूर्वज असाधारण रूप से बुद्धिमान थे। उन्होंने खगोल शास्त्र, गणित, चिकित्सा, दर्शन, इन सभी क्षेत्रों में ऐसे काम किए जिन्हें आधुनिक विज्ञान अभी अभी समझना शुरू कर रहा है। शून्य की अवधारणा, दशमलव प्रणाली, ग्रहों की गति की गणना, ये सब भारत ने दुनिया को दिया। तो जब वे विमान की बात करते थे तो वे किसी न किसी सच्चाई की ओर इशारा जरूर कर रहे थे, चाहे वो भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक, चाहे दोनों। और शायद यही इस पूरी बात की सबसे गहरी सीख है। हम सत्य को एक ही कोण से नहीं देख सकते। वह पूरा सत्य नहीं। जो नहीं दिखता वो असत्य नहीं। ब्रह्मांड अभी भी बहुत रहस्यमय है और ये रहस्य हमें डराना नहीं चाहिए, ये हमें विनम्र बनाना चाहिए। तो अगली बार जब आप रात के आसमान को देखें तो बस एक पल के लिए रुकिए, उस विशालता को महसूस कीजिए और अपने भीतर उस शांत जिज्ञासा को जीवित रखिए जो हर महान खोज की नींव होती है। आप यहाँ थे, इसके लिए धन्यवाद। इस विचार को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे रहस्यों से प्रेम है। और अगर आपके मन में कोई विचार हो तो नीचे लिखिए, हम साथ में सोचेंगे। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो करें।